प्रधान जी, सम्मानित मंच और हमारे मौजूद मेहमान, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर, भूतपूर्व मंत्री आज हमारे बीच में बैठे हैं। मुझे उनका स्वागत करने में बड़ा गर्व महसूस होता है। आप खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात साझेदार बनाने में अब्दुल रहमान कालू जी का अहम रोल रहा और वो कायम रहना चाहिए। ये ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। आपके सहयोग और समर्थन से हमें भाषण सुनने का और भाषण देने का बहुत मौका मिला। आपको इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि इन विकट परिस्थितियों में भी आप दोनों इन विधायकों को विधानसभा में भेजने में जो अहम रोल अदा किया, उसके लिए ताज़ जिंदगी आपका शुक्रगुजार हूं। आज दीपावली का पवित्र त्योहार है और इस त्योहार को हम बड़े चाव से, बड़े प्रेम और उत्साह से मनाते हैं। छोटे मोटे मतभेद भुला करके भी हम इकट्ठे बैठ करके आपस में भोजन करते हैं और विशेष रूप से लापसी खाने में बहुत मजा आता है। और ये सिर्फ दिवाली को ही हमें खाने को नसीब होती है। और इस दिवाली के पवित्र महोत्सव के साथ ही साथ आपको मैं एक और खास बात कहना चाहूंगा। आज स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी पवित्र जन्म दिवस है। जंग आजादी की लड़ाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम रोल रहा है। और अंग्रेज की सरकार जाने के बाद देश का चौमुखी विकास करने में उनका अहम रोल रहा है। आज समूचे विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा कदावर फोटो स्टेचू आपको देखने को मिलेगा। हमें उनके पद चिन्हों पर चल करके देश का चौमुखी विकास करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं इन दोनों बच्चों को जहां बधाई दूंगा, वह आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपकी सोच सदा साकार रहे। इसी प्रकार से आपका सहयोग और समर्थन निरंतर हमें आपस में मिलता रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, हमारा खून का रिश्ता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलकर हमने आपको हर एक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। अभय सिंह ने भी उस सारे काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन बच्चों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूं कि वो आपको किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई महसूस नहीं होने देंगे।
मैं आपसे केवल एक अनुरोध करूंगा कि आपसे प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखें। जात पात धर्म मजहब की दीवारों को तोड़ करके इकट्ठे होकर के देश के समूचे विकास में अहम भूमिका निभाने में आपको पूरा योगदान देना चाहिए। दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे ये उम्मीद लेके जाऊंगा कि भविष्य में भी आपका प्रेम प्यार और भाईचारा इसी प्रकार से बदस्तूर कार्य करेगा। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करना चाहते हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक ग्रामीण अंचल में बसने वाले किसान और कमेरे के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। कई मर्तबा इसके लिए वो जेल में गए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच हम सबके लिए एक अटूट रिश्ता कायम करने में मदद देगी, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमें ये पढ़ लेकर के चलना चाहिए कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। हमारी ये सोच है और इस सोच को सिरे चढ़ाने में आपने सदा अहम रोल निभाया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में आपका सहयोग और समर्थन प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे। बस लंबा चौड़ा भाषण ना देकर के मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से हमारे मौजूद मेहमान चौधरी अब्दुल रहमान काजी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अब्दुल रहमान साहब की सोच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बनी रहे। ये दोनों मुल्क आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर समूचे विश्व के लोगों को ये एहसास कराने में सफलता प्राप्त करें कि अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीने जाया करते हैं। हम दोनों मुल्कों के लोग जो ग्रामीण आश्रम में बसने वाले मेहनत कर मेरे वर्ग के लोग हैं, वो अपनी ताकत के बलबूते पर विश्व के लोगों को ये एहसास कराने में सफलता प्राप्त करेंगे कि तुम्हें हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ख्याति को मजबूत करना चाहिए। आज परिस्थितियां बहुत खराब है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहूंगा कि परमात्मा ने हमें इस लायक समझा कि आप सभी साथियों का सहयोग और समर्थन हमें बिन मांगे भी मिलता रहा और सदा के लिए मिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदाई चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।